लोकसभा इलेक्शन जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। पहले दूसरे मरहले के बाद चुनावी तरीका और मुद्दा एकदम से अलग हो गया है। सनातन राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शरिया तालिबान, जिहाद जैसे लफ्ज बीजेपी के चुनावी शब्दावलियों में हर बार शामिल हो जाते हैं। इस बार भी इनकी गूंज सुनाई पड़ रही है। मोदी की गारंटी के साथ और अब की बार 400 पार के नारे के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी का सियासी एजेंडा पहले मरहले की वोटिंग के बाद बदला हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को मुल्क के इक़्तिदार से बेदखल हुए 10 साल हो गए और मोदी हुकूमत का दूसरा टर्म भी पूरा हो रहा है, लेकिन इंतखाबी तशहीर में पुरानी बातें फिर से गूंजने लगी हैं। दूसरे मरहले की वोटिंग के बाद से पीएम मोदी ने हिंदुत्व की पिच पर बिसात बिछानी शुरू कर दी और कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी बताने में जुटे हैं। इसकी वजह से एक बार फिर से हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हनुमान, घुसपैठिया जैसा नैरेटिव सेट किए जाने लगे हैं। पीएम मोदी समेत बीजेपी की पूरी टीम मुसलमानों को निशाना बनाते हुए वोट अपने हक में लेने की पूरी कोशिश में है। बिना मुसलमान का नाम लिए बीजेपी की कोई रैली पूरी नहीं होती। यही वजह है कि बिहार में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। तेजस्वी कह रहे हैं कि मुल्क के वजीर आजम, सदर जमहूरिया, तीनों आर्मी चीफ, सारे चीफ मिनिस्टर, सारे गवर्नर हिंदू मजहब के हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। हम लोग तो बता दिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी 8-10 बार आगे बिहार सुन लो कि क्या कहले हो, क्या बोला, क्या देंगे, कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम खतरा है रे सनातनी के, प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, अपने प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे सब ठग लोग हैं, ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है, इसलिए उनके झांसे में नहीं आ रहा है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। इस वक्त पीएम मोदी लोकसभा इंतखाबी तशहीर के दौरान बार बार हिंदू मुस्लिम को लेकर कई तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मुस्लिम, मुगल, मछली, मंगलसूत्र जैसे मुद्दे उछालते हुए अपोजिशन को निशाने पर ले रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के लीडर भी अपोजिशन पार्टियों को इन्हीं मुद्दों के आसपास रखकर घेर रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने औरंगाबाद में इसी तर्ज पर कहा है कि ये इंडी अलायंस एक तरह से औरंगजेब फैन क्लब बन गया है। अब आपको तय करना है कि मोदी जी के साथ जाना है या औरंगजेब फैन क्लब के साथ जाना है। बीजेपी के इस चुनावी कैंपेन पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने अब पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। तेजस्वी ने हिंदुओं को नहीं बल्कि पीएम मोदी की कुर्सी पर खतरा बताया है। तेजस्वी ने इल्जाम लगाया कि हिंदुओं को खतरे में रहने की बातें कहकर पीएम मोदी और बीजेपी मुल्क में नौकरी, सेहत, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रही है। वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद के एमपी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने मुसलमानों के हालात पर फिक्र जताई और हिटलर के दौर का हवाला दे दिया है। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। मुसलमानों को क्या गैस चेंबर में डाला जा रहा है? गैस चेंबर नहीं मैडम, गैस चेंबर आखिरी लिमिट था, आखिरी स्टेप था। क्रिस्टल नाक मूवमेंट हुआ, पिक्चर्स बनना शुरू हुए, हेट स्पीचेस होते रहे, पूरा उसका तरीका है वो जो किया जा रहा है वो बिल्कुल हुआ है। तो वहीं बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए हमला बोला है। बीजेपी लीडर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हिंदुस्तान में मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की मुखालिफत खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। बीजेपी उसी बात को दोहरा रही है। कोई रिलीजियस के खिलाफ नहीं है, मगर जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो हाईकोर्ट का जजमेंट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यही प्रधानमंत्री रिफर कर रहे हैं। हम रिलीजियस के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी यही बोलना था। बीजेपी के कई लोकल लीडरान को लगता है कि जमीन पर इस बार राष्ट्रवाद की लहर नहीं दिख रही है। बीजेपी को लगता है कि जीत हासिल करना मुश्किल हो सकता है। अकेले तरक्की के नाम पर वोट मिलना मुश्किल लग रहा है।
2019 लोकसभा के दौरान एयर स्ट्राइक ने बीजेपी के हक में माहौल तो बना दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी के हाथ खाली हैं। उनके मुद्दे जमीन पर एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के पास ऐसे ही मजहबी मुद्दे बचे हैं जिनके दम पर समाज में वो बड़े पैमाने पर पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुल्क की बड़ी आबादी को मुसलमान, पाकिस्तान, तालिबान, शरिया, मुस्लिम रिजर्वेशन, वोट जिहाद के नाम पर डराने की कोशिश की जा रही है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।